परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन तथा गुणा की संख्याओं के अंतर्गत समृद्ध है। आज हम चेक करेंगे कि परिमेय संख्याएं जो है वो इन तीनों के अंतर्गत समृद्ध है तथा भाग के लिए क्यों नहीं है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, हम दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। 1/2 ले ली। दूसरी संख्या हमारे पास परिमेय संख्या है 2/3। ये हमारे पास दो परिमेय संख्या है। अब हमें चेक करना है कि योग के अंतर्गत समृद्ध कैसे है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद क्या होगा, एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। जैसे ही 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 7/6। तो ये एक परिमेय संख्या है, 7/6 एक परिमेय संख्या है। तो जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोनों दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये व्यवकलन के लिए है या नहीं है। तो 1/2 माइनस, अब हम इसमें से 1/2 में से 2/3 को घटा देंगे। जैसे ही घटाते हैं तो चेक करते हैं, देखते हैं कि परिमेय संख्या आती है कि नहीं आती। तो इस दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 6। तो इसका भाग देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 ऊपर लिख दिया हमने। फिर माइनस का साइन लिखेंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो 3 में से प्लस के 3 माइनस के 4, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/6। अब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये व्यवकलन में भी समृद्ध है और योग के लिए भी समृद्ध है। अब हम चेक करेंगे कि गुणा और भाग के लिए है या नहीं। तो 1/2 तथा 2/3, अब ये दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा में देखेंगे तो गुणा कर देते हैं। गुणा किया तो 2 को 1 से गुणा किया, ठीक है, तो कितना आया, 2। और 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी का 6। इसको काटा तो 1/3 कितना क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो गुणा करने पर यानी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं अंतर यानी किसके लिए, गुणा के अंतर्गत भी समृद्ध है। अब चेक करेंगे कि भाग के लिए समृद्ध है अथवा नहीं है। तो भाग के लिए ये समृद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलो देख लेते हैं। 1/2 का भाग हम 2/3 परिमेय संख्या से देते हैं। परिमेय संख्या 1/2 का 2 में परिमेय संख्या दूसरी 2/3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2 ये भाग किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो 3 एकम 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो ये तो परिमेय संख्या आ रही है, तो होना तो चाहिए ये समृद्ध, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 1/2 में हम भाग देंगे किसी भी संख्या या फिर हम भाग देते हैं 1/2 में हम भाग देते हैं इसका यानी 0/1 का। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 का भाग हम 0 में देंगे तो भी 0 आएगा। 0 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 में भाग देंगे 0/1 का। तो देखिए 1/2 जब ये गुणा होगा तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। जैसे ही 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। जब हम 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। यानी हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। 1/0 को हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारे पास परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होना चाहिए, और q आपका इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी ये वाला जो q है 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ q क्या माना रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का। अब हम चेक करेंगे कि क्रम विनिमयता का नियम
परिमित संख्याओं के लिए, तो हमारे पास 2 परिमित संख्याएँ हैं a प्लस b, यानी हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास b प्लस a हो जाएगा। ठीक है? ये नियम चेक करेंगे कि a यानी 2 परिमित संख्याओं को जोड़ने पर फिर हम उनका विपरीत क्रम यानी क्रम चेंज करके जोड़ेंगे, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो a प्लस b तो b प्लस a। चलिए चेक करते हैं योग के लिए कि हमारे पास 2 परिमित संख्या 1/2 है और दूसरी परिमित संख्या 2/3 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हम योग करके 6 एलसीएम आ गया तो 2 का भाग देंगे 3 प्लस 3 का भाग देंगे 6 तो 2 दूनी 4 कितना हो गया? 7/6। ठीक है? अब 7/6 अब हम चेक करेंगे इनका क्रम क्रम परिवर्तन करेंगे, है ना? पहले 2/3 लेंगे, फिर 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो तब भी क्या होगा? 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4 प्लस फिर 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 तो 7/6 यानी मान सेम आया। यानी ए प्लस बी किया हमने 1/2 प्लस 2/3 तो 7/6 आया और इसका क्रम चेंज करके हमने परिमित संख्या को जोड़ा तो भी 7/6 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिमित संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमयता है का पालन करता है, यानी क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करता है। अब हम देखेंगे कि ये भाग के लिए है या नहीं। तो सॉरी, पहले हम अब देखेंगे कि 2 परिमित संख्याओं का व्यवकलन में देखेंगे कि घटाने पर कि ये क्रम विनिमयता का पालन करता है कि नहीं करता है। तो देखिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल बी माइनस ए। तो चेक करेंगे कि हमारे पास 2 परिमित संख्या 1/2 है और दूसरी परिमित संख्या ले ली हमने 2/3। इन दोनों का माइनस किया हमने तो 2 और 3 का एलसीएम 6 तो 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो कितना हो गया? माइनस का 1/6। अब हम क्रम चेंज करेंगे 2/3। अब परिमित संख्या हम 2/3 को घटाएंगे 1/2। तो हमने सोल्व किया तो 3 2 6 यानी 3 और 2 का क्या आएगा? एलसीएम 6। अब 3 का भाग देंगे 2 6 में तो क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है? फिर माइनस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 1 से गुणा करेंगे तो 3। तो 4 में से 3 गया तो कितना? 1/6। क्या ये दोनों संख्या बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है और ये 1/6 धनात्मक संख्या है। तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमित संख्याओं का व्यवकलन करने पर ये क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अब हम गुणा में देखेंगे क्या ये परिमित संख्याएं का गुणा करने पर क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करता है। तो हमारे पास 2 परिमित संख्याएं a और b, इन दोनों को गुणा किया, फिर इनका क्रम चेंज किया b गुणा a, तो दोनों का मान समान है तो क्रम विनिमयता का पालन करता है। चेक कर लेते हैं। 1/2 को हम दूसरी परिमित संख्या है 2/3 इससे गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी का 6। ठीक है? अब इसको हम काट लेंगे तो 1/3। अगला हम क्रम चेंज कर देंगे, 2/3 को गुणा करेंगे 1/2 से, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो इसको कैंसिल करने पर 1/3। दोनों का मान समान है 1/3 1/3। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता यानी 2 परिमित संख्याओं को गुणा करने पर परिमित संख्या प्राप्त होती है। तो 2 परिमित संख्याओं को गुणा करने पर ये क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। दो परिमित संख्या हमने इसमें चेक करेंगे, भाग के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास 2 परिमित संख्या है a और b। जब हम a में b का भाग देंगे, ठीक है, फिर b में हम a का भाग देखेंगे, इन दोनों का मान क्या है? बराबर नहीं होता। तो a भाग b इज नॉट इक्वल b भाग a, है ना? तो क्रम विनिमयता भाग के अंतर्गत गुणधर्म का पालन नहीं करता, यानी परिमित संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन
नहीं करता है। इसके लिए हम चेक करेंगे कि 1/2 है, फिर इसमें भाग देंगे दूसरी परिमेय संख्या 2/3 का। तो 1/2 भाग करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना गया 3 और 2 दूनी का 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे 2/3 का भाग देंगे 1/2 का, तो 2/3 गुणा करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। क्या ये दोनों संख्याएं समान है? नहीं है, क्योंकि 3/4 है यहाँ और यहाँ 4/3 है, तो दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं में दो परिमेय संख्याओं का भाग करने पर वह क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो आई होप आपको ये क्रम विनिमयता गुणधर्म और समृद्ध के गुणधर्म समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्रम विनिमयता गुणधर्म के बाद साचार्य गुणधर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।